A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:1:1. हमारे पास 3 पार्टनर हैं, बेटा रेशियो है 3:1:1. 31 मार्च 2020 को 31 मार्च 2020 को ये फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और उस वक्त उनकी बैलेंस शीट आपके सामने लिखी। बैलेंस शीट में लिखा है क्रेडिटर्स लोन, लोन बाय ए, कैपिटल अकाउंट एबीसी। एसेट्स में लिखा हुआ है कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कंप्यूटर, सेंट्री एसेट्स। बेटे मैं आगे एडजस्टमेंट्स को पढ़ने से पहले, जो कि अच्छी एडजस्टमेंट्स है हमारे साथ, उन एडजस्टमेंट्स को देखने से पहले हम लोग पहले रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को बनाते हैं और एसेट्स और लायबिलिटीज को वहां पे लिखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बेटे कैश आता नहीं, पहले हम लोग डेटर्स को लिख दें। डेटर्स 2,62,000 हमेशा ग्रॉस वैल्यू आएगी बेटे। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, $12,000, स्टॉक इन ट्रेड 78,000, फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 80,000, सन्ड्री एसेट्स 1,70,000। ये टोटल आ गया बेटे 6 लाख। क्रेडिटर्स 60,000, लोन 15,000, आगे लिखा हुआ लोन बाय ए, पार्टनर का लोन है बेटे, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है बेटे, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक, अब हम क्वेश्चन की वर्किंग आपको साथ साथ सिखाते जाएंगे और क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज को लिखते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिखाएंगे बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 बार आया है, 4 बार ये क्वेश्चन दिया गया बोर्ड में। पॉइंट नंबर 1, ए टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए जो है अपने लोन की सेटलमेंट कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं कंप्यूटर लेके चला जाऊंगा। ठीक है सर, यानी सर ए जो है वो कंप्यूटर लेकर जा रहा है। अब हमारे को ए का लोन वापस नहीं करना पड़ेगा, ए हमारा कंप्यूटर लेके जा रहा है बेटे। मैं कंप्यूटर को टिक कर ले, कंप्यूटर को टिक कर लेता हूँ बेटे। अगर वो मेरी आउटसाइडर लाइबिलिटी होती तो मैं इसकी कोई एंट्री नहीं करता बेटे। अगर वहां पे लिखा होता है कि इस लोन को इस कंप्यूटर के साथ सेट ऑफ किया जा रहा है तो बेटे मैं कोई एंट्री नहीं करता। एक एसेट दूसरी लाइबिलिटी से सेट ऑफ हो रही है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर की अपनी लाइबिलिटी है बेटे, इंटरनल लाइबिलिटी है, पार्टनर का लोन है। पार्टनर कह रहा है मैं अपना लोन का पैसा आपसे नहीं लूंगा, मैं कंप्यूटर लेके चला जाता हूँ। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
बाय लोन बाय ए, ये अपना कंप्यूटर लेके चला गया। ए जो है बेटे कंप्यूटर लेकर जा रहा है 80,000, हमने यहाँ टिक कर लिया, ए कंप्यूटर लेके चला गया। ए टुक फर्नीचर एट ₹8,000 and debtors of ₹2 lakh at ₹1,72,000. The creditors of ₹60,000 to be paid by him at this value. पहले मैं टिक करता हूँ बेटे। एक तो वो फर्नीचर लेकर जा रहा है, फर्नीचर लेकर जा रहा है वो 8,000 में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटे साहब, फर्नीचर लेकर जा रहा है 8,000। दूसरा बेटा फर्नीचर के साथ साथ वो ये कह रहा है कि मैं डेटर्स जिनकी वैल्यू 2 लाख होगी, डेटर्स मेरे पास 2,62,000 के हैं, डेटर्स हमारे पास 2,62,000 के हैं, जिसमें से 2 लाख के जो डेटर्स हैं वो लेके जा रहा है। यानी सर मेरे पास रिमेनिंग डेटर्स कितने रह जाएंगे आपके पास? अभी याद रखेंगे आप लोग, रिमेनिंग डेटर्स 62,000 के रह जाएंगे। अभी हमारे पास डेटर्स रिमेनिंग रह गए 62,000 के, लेकिन वो ये 2 लाख रुपए के जो डेटर्स है ना, वो ये लेके जा रहा है 1,72,000 में, यानी उनके लिए ये हमारे को ये पे करेगा 1,72,000। ओके सर, यानी सर ए फर्नीचर लेकर जा रहा है 8,000 में, 2 लाख रुपए के डेटर्स लेकर जा रहा है 1,72,000 में, यानी वो 1,80,000 पे करेगा, 1,80,000। जी सर। अभी मैं इधर एक सितारा बना रहा हूँ, अभी आपसे बात करूंगा। हमने क्वेश्चन किया था बेल और येल वाला, बेल का लोन अकाउंट था, वैसे यहाँ पर मैंने अभी सितारा बनाया है, बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट अभी हम यहाँ करेंगे। अभी हम लोग डेटर्स की बात कर रहे थे, 2,62,000 के मेरे डेटर्स थे, जिसमें से वो 2 लाख के डेटर्स लेकर जा रहा है 1,72,000 और 8,000 रुपए का फर्नीचर लेकर जा रहा है। रिमेनिंग डेटर्स अभी हमारे पास बच गए हैं 62,000 के, जिसके लिए वो क्वेश्चन बाद में बात करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर 8,000, डेटर्स 1,72,000, 1,80,000, 1,80,000। आगे और बेटे वो क्रेडिटर्स को पे कर रहा है 60,000। द क्रेडिटर्स ऑफ ₹60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। वो क्रेडिटर्स को पे कर रहा है बेटे, क्रेडिटर्स को वो खुद पे करेगा, वो कह रहा है मैं पे कर दूंगा, तो यहाँ लिख दो 2 एज कैपिटल क्रेडिटर्स 60,000। पॉइंट नंबर 3, बी टुक स्टॉक इन ट्रेड एट ₹70,000। टिक करो बेटे, बी स्टॉक लेके जा रहा है 70,000, मैंने यहां लिखा बाय बीज कैपिटल अकाउंट स्टॉक 70,000। आगे पढ़ेंगे बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स। बेटे इसको ब्रैकेट में लिख लो, क्वेश्चन में लिखा है, इसी के लिए क्वेश्चन बना है बेटे, एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स
बेटे हमें नहीं पता कितने सन्ड्री एसेट्स, सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स। सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स मतलब कुछ सन्ड्री एसेट्स। हमने क्वेश्चन से पूछना चाहा कि सन्ड्री एसेट्स तो 1,70,000 रुपए के हैं, आप कितने के सन्ड्री एसेट्स लेकर गए हैं, नहीं बताया, क्वेश्चन ने नहीं बताया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, यानी सर हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा कितने के सन्ड्री एसेट्स लेकर गए। हाँ बेटे, आगे देखो एक क्लू लिखा है, एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट ₹72,000, ब्रैकेट में लिखा है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। वो जो सन्ड्री एसेट्स लेकर जा रहा है 72,000 में, वो अपनी बुक वैल्यू से 10% कम पर। तो आप ये पता लगाओ कि उनकी बुक वैल्यू कितनी थी। अरे सर ये तो बहुत आसान है, हम सपोज कर लेते हैं उन सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू 100 है और क्वेश्चन में लिखा है कि वो 10% कम करके लेके जा रहा है। 100 का 10% निकाला तो 10 रुपए, यानी सर ये वैल्यू रह गई एक तरीके से 90%। यानी सर वो जो 72,000 रुपीज के एसेट्स लेके जा रहा है वो अपनी बुक वैल्यू पे नहीं है, वो 90% वैल्यू पर है, क्योंकि वो वैल्यू 10% कम करके लेके जा रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा है। और हमने बुक वैल्यू को 100 एज्यूम कर लिया था, तो 100 में से 10% माइनस किया तो वैल्यू अभी वो 90% शो हो रही है। यानी सर ये 72,000 90% की वैल्यू को शो कर रहा है। तो बेटे अगर हमें बुक वैल्यू पे जाना होगा तो सर आपने उसको 100 एज्यूम किया था, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यानी इन एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी हुई, 9 8 72। सर इनकी बुक वैल्यू आ गई 80,000। यानी सर अब हमें पता लग गया बच्चों कि जो एसेट्स भी लेके जा रहा है वो 80,000 के थे, वो 80,000 के एसेट्स 72,000 में लेके जा रहा है। तो सर आपके पास एसेट्स की वैल्यू कितनी थी बेटे, आपके पास सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू 1,70,000 थी, जिसमें से 80,000 के एसेट्स बी ले गया। अभी आपके पास 90,000 के एसेट्स पड़े हैं, जिसको आप रिमेनिंग एसेट्स कह सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में यही था बेटे, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोन वाला तो अभी आपको याद आ जाएगा। सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स को लेकर गया, हमने उसकी बुक वैल्यू को एज्यूम कर लिया 100, 10% माइनस किया गया तो वैल्यू रह गई 90% पे। 72,000 90% को शो कर रहा है, तो 100 को कितना शो करेगा बेटा, 80,000। यानी सर वो 80,000 रुपए की एसेट्स लेकर गया है 72,000, और आपके पास रिमेनिंग एसेट्स रह गई हैं 90,000। तो सर आप यहां पे लिखो सन्ड्री एसेट्स 72,000 और आउटर कॉलम में लिख दो 1,42,000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 6। She took the remaining sundry assets at 90% of the book value, less 1,000 as discount. ओके सर, ये जो रिमेनिंग एसेट्स है ये सी लेके जा रहा है और सी कह रहा है मैं इन एसेट्स को पहले 90% में लेकर जाऊंगा, 90%, यानी सर 81,000, और उसमें भी 1,000 रुपए माइनस कर दूंगा डिस्काउंट के, यानी मैं तो ये 80,000 में लेके जाऊंगा। सर ये सीधा सीधा कह देता मैं 90,000 को 80,000 में ले जाऊंगा, तो बेटे फिर वो आपसे कैलकुलेशन कैसे करवाता। उसने कहा रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को वो 90% पे लेके जा रहा है और उसमें भी 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, उसमें भी 1,000 रुपए का डिस्काउंट, यानी सर 90,000 की रिमेनिंग एसेट्स है, उसका 90% 81,000, 1,000 रुपए का डिस्काउंट 80,000। जी सर। तो सर हम यहां पर पहले लिख देते हैं बाय सीज कैपिटल अकाउंट, एसेट्स 80,000,
और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देंगे वर्किंग नोट। टीचर को आपको समझाना पड़ेगा वर्किंग नोट के अंदर कि आपने वैल्यू कैसे निकाली। आगे कह रहा है एंड एज्यूम द लाइबिलिटी of a loan together with accrued interest of 300 which was not recorded in the books। और बेटे एक लाइबिलिटी है जो वो पे कर रहा है लोन वाली, और लोन की लाइबिलिटी हमारी बुक्स में शो हो रही थी 15,000। कह रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग चुका है 300 रुपए का, और वो कह रहा है चलो मैं दोनों ही पे कर दूंगा। तो टू सीज लोन अकाउंट, 15,000 का लोन, 300 रुपए का इंटरेस्ट, 15,300 रुपए सी पे करेगा। आगे कह रहा है बच्चों द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर ₹2700। हमारे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस लगे हैं 2700। The remaining debtors were sold to a debt collecting agency for 50% of the book value। आगे इंपॉर्टेंट लाइन बच्चे भूल ना जाएं, रिमेनिंग डेटर्स ये थे बेटे मेरे पास, रिमेनिंग डेटर्स पहली एडजस्टमेंट में निकाल लिए थे 62,000 के। तो बेटे वो रिमेनिंग डेटर्स को डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच रहा है 50% पे। वो डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी कह रही है हम अपने आप पैसा निकाल लेंगे आपके डेटर से, आप हमें 62,000 के बिल दे दो, हम आपको इसका 50% पे कर देंगे, अब उनसे हम जितना निकाल पाएंगे वो हमारा, आपको उससे कोई मतलब नहीं। हमने कहा हाँ हाँ हमें कोई मतलब नहीं, आप तो हमें 31,000 रुपए दे दो, बाकी आप उनसे जो मर्जी कलेक्ट कर लो। हमने आपको 62,000 के डेटर्स के बिल दे दिए। अब अगर डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी को वहां से सारा का सारा पैसा भी रिकवर हो जाए तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो अपने आप पैसा निकाल लेंगे बेटे। मैं यहां लिखूंगा बाय कैश अकाउंट डेटर्स 31,000। ठीक है सर। बेटे वो मैंने यहाँ 2 सितारे बनाए थे, आप लोगों को याद करवा दूं, हमने वो क्वेश्चन नंबर 7 या 8 किया था, बेल का लोन था वहां पे। आप ध्यान से देखो पार्टनर का लोन है 1,00,000 का, ए का जो लोन है वो 1,00,000 का है, और बेटे ए जो कंप्यूटर लेके जा रहा है वो लेके जा रहा है 80,000 का, यानी हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है बेटे 20,000। हमें उसको 1,00,000 रुपए देने थे, वो 80,000 में ही मान गया, कहता चलो ठीक है यार छोड़ो, मेरे को 80,000 रुपए कंप्यूटर ही दे दो। यानी सर वो 20,000 रुपए छोड़ के चला गया, वेव ऑफ कर दिया उसने, यानी बेटे वो हमारे लिए फायदा हो गया ना। तो हम यहां लिखेंगे बाय लोन बाय ए, और ब्रैकेट में लिखेंगे गेन या प्रॉफिट 20,000। तो 80,000 का वो कंप्यूटर ले गया, 20,000 रुपए हमें फायदा दे गया। ठीक है सर। और बेटे अब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। आप यहाँ टोटल करेंगे तो ये आएगा 6,78,000, 6,78,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू 58,000। बेटे बच्चों ने कहा ये गेन वाला पॉइंट दोबारा से बता दो, तो ठीक है बेटे मैं इसको बताने के लिए आपको फिर उसका लोन अकाउंट ही बताता हूँ। बेटे हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, लोन बाय ए, लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होते हैं, बाय बैलेंस बीडी 1,00,000। हमने उसको बेटे कंप्यूटर दे दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। अब आप खुद देखो हमें पार्टनर को 1,00,000 रुपए देने थे, हमें पार्टनर को 1,00,000 रुपए देने थे,
और हम पार्टनर को 1 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, हम उसको सिर्फ 80,000 रुपए का कंप्यूटर दे रहे हैं। हमने सिर्फ उसको 80,000 रुपए का कंप्यूटर दिया, तो बेटे पार्टनरशिप फर्म को यहाँ 20,000 रुपए का फायदा हो गया। 20,000 रुपीज कम पे करने पड़े इस पार्टनर को। तो इस पैसे को हम कहाँ पे सारे पार्टनर्स के साथ एंजॉय करेंगे, हम पूरी पार्टनरशिप फर्म को इसका फायदा देंगे। तो इसको कहा गया गेन, और इसलिए बेटे ये यहाँ से, ये डेबिट साइड है, इसलिए यहाँ से ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो गया। ये रहा बेटे 80,000, 20,000, 58,000 का लॉस आया। तीनों पार्टनर्स को डिवाइड कर दें, ए, बी और सी। हमारे पास रेशियो स्टार्टिंग में थी 3:1:1, तो बेटे ये आएगा 34,800, 11,600 और 11,600। ये तीनों पार्टनर्स का लॉस आ गया।